सबसे पहले मेरा जो सवाल है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है फारूक अब्दुल्ला की, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है और मैनिफेस्टो में कहा है कि वो 370 और 35 से आर्टिकल जो 370 और 35A है जो मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में हटाया था वो वापस लाएंगे। देखो, वो जो कह रहे हैं अपने फार्मूले पे ठीक कह रहे हैं। उनकी अपनी और कोई मुद्दा तो उनके पास है नहीं। उनका यही एक मुद्दा है कि हम धारा 370 का नाम लेके सफ्ता में आ जाएंगे। ये उनका विशेष लोगों को भटकाने का ध्यान लगा रहे हैं। और बाकी जो भी है उनके पास कोई और एजेंडा तो है नहीं। बस धारा 370 जो एक दफ़ा हट गई, दोबारा उनको लाने का कोई मकसद ही नहीं बनता। और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ वहाँ की आवाम पसंद कर रही है वो धारा 370 हटने में बहुत खुशी मना रही है और वो उसको बहुत अच्छा मान रही है, तो वो उसके विषय में सब अच्छा होगा। देखो, कश्मीर जो है हमारे देश का एक अहम हिस्सा है। हमारे देश में ये कहा जाता है कि अगर जन्नत कहीं है तो वो कश्मीर है, वो कश्मीर में है। तो वो अलग से झंडे की मांग कैसे कर सकते हैं। और रहा महबूबा मुफ्ती का और फारूक अब्दुल्ला का और राहुल गांधी का, ये और कुछ इनके पास है नहीं। ये इसका ही एजेंडा लेकर खड़े हैं और इसी के लिए ये अपना जो है प्रचार कर रहे हैं कि हम धारा 370 वापसी लाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छे से वहाँ पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपनी सरकार बनाएगी। देखो, धारा 370 हटाने से वहाँ की जो आवाम है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर आदमी खुश है और उसका समर्थन कर रहा है। अब जो ये लोग तीनों पार्टियां मिल के फार्मूला बना रही हैं, और ये इसके अलावा और कोई एजेंडा क्या है बताइए आप। और कोई एजेंडा अगर इनका हो तो बताएं। ना राहुल गांधी के पास है, ना महबूबा मुफ्ती के पास है, ना फारूक अब्दुल्ला के पास है। और कोई एजेंडा नहीं है। तो इन्होंने कहा जी अगर हमारी सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं, तो हम धारा 370 दोबारा लागू करेंगे। बस इनके पास ये फार्मूला है, इसका कोई फार्मूला नहीं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरे बहुमत से सरकार बनेगी और बहुत अच्छे हमारे काम हैं और बहुत अच्छा काम हुआ है। देखो, उग्रवाद कितना होता था वहाँ, अभी कितना उग्रवाद घट गया है। कितने नाम को कितना क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ भी मतलब कोई सुनने को नहीं मिल रहा। नहीं तो हर साल हमारे कितने जवान शहीद होते थे। अभी हमारे देख लो, रिकॉर्ड उठा के पिछले पार्टियों का कितने हादसे हुए हैं और अभी कितने कम हादसे हो गए। तो हमारी पार्टी जितने भी काम वहाँ किए हैं और जितने विकास हुए हैं, राज्यपाल ने हमारे कितना बढ़िया काम किया है वहाँ, और राज्यपाल हमारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दे रहे, चाहे सरकार है या नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद भी राज्यपाल अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सरकार अच्छी, हमारा काम अच्छा हो रहा है और हमारे विकास पे और हमारे काम पे आवाम वहाँ की वोट देगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अच्छा, मैनिफेस्टो में और भी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं निकलकर, जिस पर जो है विपक्ष मतलब बीजेपी जो है पलटवार कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं जो जेल में बंद हैं, उनकी सत्ता में आने में मतलब जैसे फारूक अब्दुल्ला की अगर सत्ता वापस आती है तो वो कैदियों को रिहा कर देंगे। अगर देखा जाए तो इससे पहले जब राजीव गांधी की केंद्र में सरकार थी और फारूक अब्दुल्ला की राज्य में सरकार थी, तब उन्होंने 70 आतंकियों को रिहा किया था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की घाटी में कितने दंगे हुए थे, कितने लोगों की जान गई थी, वो हम सभी ने देखा था। तो फिर से क्या दोबारा ये वही चाहते हैं? देखो, ये इनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना है। वो चाहे आवाम को नुकसान हो या कोई मरे या ये, इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आना। इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। इनको तो किसी भी तरह से सीट चाहिए और सीट के अलावा इनके बस का कुछ नहीं है। और ये फिर यही फार्मूला करके आवाम को बौखला के, और आवाम किसी भी तरह से हमारे बौखलावे में आ जाए। और आज आवाम ऐसी नहीं है। वहाँ के जो हिंदू मुसलमान भाई हैं वो सब समझ चुके हैं कि हमको किस तरह से फ़ायदा है और किस तरफ से नुकसान है। कितने आदमी ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की इधर की अपनी कंट्री से जाके उन्होंने वहाँ पे ज़मीन ख़रीद ली और अपने मकान बना लिए और वहाँ पे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने लोग वहाँ पहुँच गए, तो इससे अच्छी और खुशी की क्या बात होगी। और उसके साथ साथ हमारा जो विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत अच्छा है और अच्छा काम होगा। और आने वाले देख लेना समय में हमारी ही सरकार वहाँ बनेगी।
अच्छा, जमात इस्लामी के बारे में आपका क्या कहना है? पीडीपी के अध्यक्ष जो है महबूबा मुफ्ती, वो कह रही है, वो डिमांड कर रही है केंद्र सरकार से कि जमात इस्लामी पर जो सरकार ने बैन लगाया है उसको हटा दिया जाए ताकि वो भी चुनाव लड़ सके। क्या जमात इस्लामी का हक बनता है बैन हटकर चुनाव लड़ने का? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आतंकी गतिविधियों में जो शामिल हुए थे, बहुत सारी सबूतें सामने आई थी, ऐसे में क्या महबूबा मुफ्ती का डिमांड करना सही है? देखो, महबूबा मुफ्ती जो कर रही हैं वो अपने बोर्ड की राजनीति कर रही हैं। सिर्फ वो ये जितनी भी दोनों तीनों पार्टी हैं, सिर्फ वोट की राजनीति है इनकी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये महबूबा मुफ्ती का जो बयान है कि जमात इस्लामी को लाना तो वो उनका अपना ध्येय है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो क्यों कह रही हैं और कैसे कह रही हैं, इससे क्या नफ़ा है क्या नुकसान है, उसके बारे में मैं आगे कुछ जानता नहीं हूँ और ना ही मैं उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये कैसे सत्ता की लालच है कि ये लोग इतना कुछ देखते हुए भी, इतना कुछ जो पास्ट में हो चुका है कि आतंकियों के जो हमले हुए थे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रिहाई के बाद आतंकियों के, इतना सब तमाम होने के बावजूद भी इसके तो पार्टी अभी भी जो है डिमांड कर रही है कि जमात इस्लामी पे बैन हटाया जाए, हम कैदियों को रिहा करेंगे, धारा 370 वापस लाएंगे, 35A वापस लाएंगे। क्या चाहते हैं ये लोग? मंशा क्या है इनकी मंशा जो सीधी सी खुली है, जो आवाम जानती है कि सफ्ता में आना, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि किसी भी तरह से आवाम को बौखलाना और सत्ता में आना, राजनीति का बहाना बना के और अपनी सत्ता में आके अपनी रोटी सेकना, वो इनका काम है। बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं है। और काम कितने विकास के किए हैं और कर रहे हैं, अगर ये विकास के काम इस तरह के करते हैं तो इतनी नौबत नहीं आती। अगर कांग्रेस की और पीडीपी की और फारूक अब्दुल्ला की इतने दिन सरकार रही तो इन्होंने कितना विकास किया कश्मीर के अंदर, और कश्मीर के अंदर क्या किया, कितना हमारा जवान शहीद होता था हर साल में। आज वहाँ इतने उग्रवादी आ गए, आज इतने पाकिस्तानी आ गया, जितना ये हो गया, ये सब सुनने को मिलता था। जब से मोदी सरकार आई है और धारा 370 हटी है, तब से देखो कितने वहाँ पे केस कम हो गए जम्मू कश्मीर के अंदर नाम मात्र को जो है वहाँ पे कम उग्रवाद है, बाकी अब उग्रवाद वहाँ से ख़त्म हो गया। अच्छा, कांग्रेस पार्टी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से गठबंधन में चुनाव लड़ रही है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने एक बार भी उनके किसी भी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है कि आखिर क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अलग झंडे की डिमांड कर रही है, आखिर क्यों वो जो राजनीतिक कैदी है जो बंद हैं उनको रिहा करने के लिए कह रही है, उस पर कोई भी सवाल नहीं करी। क्या वो ये चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह ने भी बहुत सारे सवाल पूछे हैं राहुल गांधी से, कि वो इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? जी आइए जी। हाँ, एक आपने बताया कि जो राजनीतिक कैदी हैं उसको वो चाहते हैं कि वो वहाँ से रिहा किया जाए। तो अब आप ये बताइए कि वहाँ अभी इलेक्शन होने वाला है, जो वहाँ के नेता हैं, लीडर्स हैं, वो अगर जेल में रहेंगे तो इलेक्शन कौन लड़ेगा? दूसरी बात, ये डेमोक्रेसी में ये आम तौर पे होता है कि अगर राजनीतिक जो लोग हैं वो कैद हैं तो उसको इलेक्शन के टाइम में उसको रिहा किया जाता है ताकि फेयर इलेक्शन हो सके। सर, लेकिन जो राजनीतिक कैदी उसमें हैं, जेल में बंद हैं, उन पे कुछ ना कुछ आरोप लगे हुए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, जब राजीव गांधी की केंद्र में सरकार थी और फारूक अब्दुल्ला की ही जम्मू कश्मीर में सरकार थी, उन्होंने 70 कैदियों को रिहा किया था, जिसके कुछ दिन बाद ही जो है वहाँ पे आतंकी हमले हुए थे, मासूम लोग मारे गए थे, वहाँ पे घाटी पूरी खराब हो गई थी। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि उन लोगों को छोड़ने की वजह से वहाँ पे आतंकी हमला हुआ? ये तो फैक्ट है। मैं आपको आर्टिकल भी दिखा सकती हूँ सारे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वहाँ पे राजनीतिक लोग वहाँ से अगर रिहा होते हैं तो उसकी वजह से आतंकी हमला। यहाँ नेता का क्या काम होता है? वो स्टेट में इलेक्शन क्यों होता है? इसलिए होता है कि वहाँ पे अच्छी सरकार कायम हो सके, वहाँ पे पीस हो, हारमोनी हो। एक बात बताइए, अगर किसी राजनेता पे कोई आरोप लगा है कि इसने दंगे करवाए हैं, इसी ने किसी की हत्या की है, इसने किसी का रेप किया है, क्या उसको जेल में जाने का हक नहीं है? उसको है हक में। इसी वजह से वो तो जेल में बंद। सुनिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जेल में बंद हैं, बहुत से ऐसे लोग भी जेल में बंद हैं जिस पे कोई आरोप नहीं है। जस्ट वो जो 370 हटा, उस वक्त उनको कैद कर दिया गया, उस वक्त से लेकर के अभी तक उन पे कोई ना ट्रायल हुआ है ना कुछ हुआ, वो अभी तक जेल में बंद हैं। तो उनको तो कम से कम छोड़ना चाहिए ना उन गवर्नमेंट को, ताकि वहाँ सही से इलेक्शन हो सके, फेयर इलेक्शन हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं क्यों नहीं बोला? क्योंकि बोलने को तो सुप्रीम कोर्ट ही बोल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का अपना स्टैंड है, वो जब ले,
हम उसके बारे में ये तो नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट आप कुछ बोलो। हम तो ये कहते हैं एज अ पब्लिक कि अगर कोई लीडर ये है जेल में बंद है तो इलेक्शन का टाइम आया है, उसको रिहा किया जाए। और ये जो अभी जमात इस्लामी पे बैन हटाने के लिए महबूबा मुफ्ती कह रही, क्या वो भी सही है? आपको यही तो नहीं पता, यही महबूबा मुफ्ती हैं जिनके साथ बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई थी। तो ये सवाल आप बीजेपी के लोगों से पूछिए। अभी तो तोड़ दिया था 2018 में गठबंधन। अभी नहीं तोड़ा था, उनका फ़ायदा वहाँ से ख़त्म हो गया था, इसलिए उन्होंने तोड़ दिया था। जो लोग बीजेपी का अभी गुण गा रहे हैं ना, ये साहब इनसे पूछिए कि आपकी बीजेपी इतनी ही पाक साफ पार्टी थी तो महबूबा मुफ्ती से क्यों गई थी बनाने के लिए? जी सर बताइए। देखो सत्ता में आने के लिए जो भैया कह रहे थे अभी, ये राजनीति का खेल है, ये बड़े स्टैंड का मामला है। वो बड़े स्टैंड वाले समझ सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे भाई ने कहा कि जो नेता अलग उसके जेल में अंदर बंद हैं और बग़ैर किसी फॉल्ट के बंद है, यानी कि उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया, कोई कांड नहीं किया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई किसी को भी उठा के कोई भी कहीं भी बंद कर दे। जब उनके ऊपर कोई धारा लगी होगी, कोई उन्होंने हाथ कांड किया होगा, तभी तो वो जेल में है। बगैर कांड के कैसे कोई किसी को बंद कर देगा? भाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, शासन है, बड़े बड़े मामले हैं जो नेताओं से भी ऊपर हैं, जो किसी की भी कर दे। तो जिसने जैसा करा होगा वो वैसा भरेगा। मैं हूँ, कोई भी हो, आवाम हो, कोई आम आदमी हो, तो ऐसे कैसे मतलब कहने का किसी को कह सकते हैं कि भाई बगैर मतलब के बंद है? ऐसा बताइए। देखिए, आपको हमारे इंडिया में जो ये जेल का सिस्टम है वो नहीं पता आपको शायद। हमारे जेल में हज़ारों नहीं लाखों ऐसे कैदी हैं जिनका अभी तक ट्रायल तक नहीं हुआ है, और वो अभी केस तो पेंडिंग है ही वैसे वहाँ पे। तो वही तो हम बता रहे हैं ना। तो जब तक किसी के ऊपर कोई ये जुर्म साबित नहीं हो जाता, उसको आप कैदी या उसको आप ये मुजरिम कैसे मानेंगे? इस तरह के मुजरिम हज़ारों की तादाद में हमारे इंडिया के जेल में बंद हैं, और 1 साल 2 साल से नहीं, 12-12 15-15 सालों से बंद हैं। तो ये जो लंबी लंबी बातें करते हैं ना ये कैमरे के सामने, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हमारे इंडिया में ये सब भी होता है कि 15 साल से भी जो लोग कोई भी उसके ऊपर कोई केस या कोई भी जुर्म उसके ऊपर साबित नहीं हुआ है, वो जेलों में बंद है, ये पता होने। दूसरी बात, ये साहब जो बता रहे थे कि सब सत्ता की लालच है, हाँ है। जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी हैं, किसको सत्ता की लालच नहीं है? कोई बता दे कि हमको सत्ता की लालच नहीं है। बीजेपी जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है ना गैर बीजेपी की, बीजेपी वहाँ जा कर के पैसे खर्च कर करके ये क्या बोलते हैं ऑपरेशन लोटस चला करके वहाँ की सरकार को तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। जी सर क्या कहेंगे? देखो, ये जो बात है कहने वाली कि भाई तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए इतना हौसला और इतनी सोच होनी चाहिए। जब सामने वाले इस तरह के लोग होते हैं कि वो देखते हैं कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, तो वो लोग टूट के पार्टी में क्यों आते हैं? वो क्यों टूट के आते हैं? उनको जब इधर अच्छाई दिखाई देती है जब तो वो उसको तोड़ के छोड़ के इधर आते हैं कि भाई इधर क्या नफ़ा है और क्या नुकसान है, इधर नफ़ा क्या है, इधर क्या नुकसान है, और जब तो इधर आते हैं। अब इसमें कहने में तो देखो जी, अवाम है, ये कुछ भी कह सकता है कि भाई मतलब ये लोटस चला के और पार्टी को ईडी दिखा के, ईडी का सीबीआई का डर दिखा के और पार्टी तोड़ देते हैं और अपने साथ मिला लेते हैं। तो भाई ये मिलने वालों को अंदर कमज़ोरी होगी जब तो मिलते हैं। अगर उनके अंदर कमज़ोरी नहीं होगी तो क्यों मिलेंगे? जब उनका पैंट लूज है तभी तो वो मिलते हैं, और जब पैंट लूज नहीं होगा, जब बिल्कुल साग के धुले होंगे तो क्यों आएंगे सामने? इसीलिए वो बिना जवाब दिए चले गए हैं। आधी बात अधूरी जो है छोड़ दी है और वो चले गए हैं। चोर है तभी तो बीच में छोड़ गए। जब बीच में मन में चोर है तभी तो वो छोड़ के भागे कि भाई इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा। जवाब मिलने का सीधा सा रास्ता, वही भी बात हो, जब तक हम दागी नहीं होंगे तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी एक साफ़ सुथरी छवि की पार्टी है, साफ़ सुथरे लोग हैं, साफ़ सुथरे नेता हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास। ये बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सर 1-2 और सवाल है मेरे। ठीक है पूछिएगा।
अभी जो क्या नाम है फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उनका ये कहना है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो वो पाकिस्तान से बातचीत भी करेंगे। और एक तरफ जयशंकर हैं हमारे विदेश मंत्री, वो कहते हैं बातचीत का दौर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जो बातचीत से नहीं, कहते हैं ना वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो वाला हाल है उनका, कि जितनी बार भी हम बातचीत करने गए हैं वो उन्होंने हमारे पीठ पर छुरा भोंका है। तो क्या इनकी डिमांड मतलब इनका मैनिफेस्टो में जो जारी किया है बातचीत करने का, ये तरीका सही है इनका? देखो, इनका जो कहना है, ये जो कह रहे हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा, अभी भी कहा, ये कहते ही रहेंगे कि हमारी बातचीत होगी, हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान से बातचीत कब नहीं करी? हमारे प्रधानमंत्री जी खुद बात करने गए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि भाई हमारे पड़ोसी देश से संबंध हमारे अच्छे होने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कब चाहते थे कि हमारे देश से संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री तो खुद चाहते थे, लेकिन गद्दारी तो उनके खून में भरी हुई है। वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जहादी कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान को कभी मुसलमान ही नहीं मानते। वो जो है, हमारी अगर कोई इंडिया का मुसलमान वहाँ जाता है तो उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। तो इसके बारे में ये लोग जो अच्छा कहते हैं कि भाई ऐसा रास्ता बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो ये सब इनके राजनीतिक अखंडे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है।